कर्मशु योग कौशलम, उसमें यह अर्थ आ जाता है कि एवरी एक्ट दैट यू डू, एवरी डिड दैट यू परफॉर्म शुड बी कनेक्टेड विद गॉड। अब आप ये बोलेंगे कि भगवान के साथ कैसे रिश्ता जुड़ा जाए, लेकिन भगवान ने जो नीति नियम दिए हैं, जो भावनाएं सिखाई हैं और जो विचारधारा हमको दी है, उस विचारधारा, उस भावना और उस तरह से हमारी सब क्रिया हो तो कर्मशु योग कौशलम। यू स्टार्ट योर डे विथ प्रेयर्स, यू स्टार्ट योर वर्क विथ प्रेयर्स। आप ये बोलेंगे कि ये बात आप नहीं सिखा रहे हैं, ऑगमेंटिनो सिखा रहे हैं, जिम कॉलिंस सिखा रहे हैं, 1 लाख रुपीस पर मिनट, वे भी ये बात सिखा रहे हैं। Thousands of companies, they start their day with prayers because they want excellence not just in work but relationship between the working colleagues, not just relationship between the working colleagues, they want a better peaceful environment at the workplace and back home. Not just that, they want an inner satisfaction at the end of their day. Yes, I worked and I lived today. मैंने आज काम भी अच्छा किया, मेरा आज दिन भी अच्छा गया। तो इसके लिए भगवान की प्रार्थना से शुरू करते हैं। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज हैं, जो भी मीटिंग चालू करते हैं, जो भी कार्य चालू करते हैं, तो प्रार्थना से चालू करते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने इतना बड़ा कार्य किया, दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव में घूमे, 7.5 लाख पत्रों के उत्तर दिए, 3.5 लाख घर या ऑफिस या इस प्रकार के एस्टैब्लिशमेंट में पर्सनली गए। उनका कर्मशु योग कौशलम क्या है? He starts every work with prayer. By prayer, you invite, you accept the energy of God. Morning prayers is for inspiration. Evening prayers is for distressing. प्रार्थना 2 बार करनी है, सुबह में प्रेरणा के लिए और रात को डिस्ट्रेस होने के लिए। दिस इज कर्मशु योग कौशलम। भगवान को हमारे कार्य में कैसे लाए, तो ये बात अगर दृढ़ हुई तो जीवन में फेलियर्स और सक्सेसेस दोनों आर पार्ट ऑफ लाइफ। When I talk to corporates, I say 60 plus 20 plus 10 plus 10 is the ratio of everybody's working life. 60% is success, 20% is compromise. आपका भी कुछ रखा, मेरा भी कुछ रखा, कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, काम का पूरा कर देते हैं। दिस इज कर्मशु योग कौशलम फैक्टर। कितने परसेंट हुए? 80. Another 10% work will fail, procedures will fail. You have to accept failures after all the energy, all the ideas that you put in. And the rest 10%, you will incur heavy losses, not just failure. You will incur heavy losses at the end of the project. 60 plus 20 plus 10 plus 10 is the ratio, whether it is lupin or apple. एप्पल का सुना ना 2 दिन पहले, फॉर द फर्स्ट टाइम दे सॉ अ डिप इन देयर प्रॉफिट्स। और एप्पल का डिप होता है वो कुछ चंद 100 करोड़ में नहीं होता है, पता है ना, इट इज ऑलवेज इन मिलियंस, बिलियंस, इट इज ऑलवेज इन बिलियंस। सो वेदर इट इज ल्यूपिन और एप्पल, एप्पल इज द मोस्ट वैल्यूड कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। उसका रेवेन्यू है $1,200 billion. It can buy and sell 100 lupins at one go. It can topple any government by a phone call because the revenue of Apple is more than the GDP of 170 countries individually. दुनिया के 170 देशों की जो GDP है ना इंडिविजुअली, उससे एप्पल की रेवेन्यू ज्यादा है। That means an Apple executive can pick up a phone on the 35th floor of Manhattan and topple a government in Africa. उनको भी और ये भी फेलियर्स एंड सक्सेस आर पार्ट ऑफ लाइफ। तो उस वक्त अगर हमने कर्मशु योग कौशलम सीखा है कि भगवान हमारे प्रवृत्ति के मध्य बिंदु है,
और जो मैं प्रवृत्ति कर रहा हूं मेरी प्रगति के लिए भी कर रहा हूं, समाज के लाभ के लिए भी कर रहा हूं और भगवान की प्रसन्नता के लिए भी कर रहा हूं। ये तीनों बात रखनी है। दिस इज कर्मशु योग कौशलम। जो भी मैं प्रवृत्ति कर रहा हूं वो मेरी प्रगति के लिए भी कर रहा हूं, समाज को कुछ देने के लिए भी कर रहा हूं और भगवान की प्रसन्नता के लिए भी कर रहा हूं। पहली दो बात रहती है, प्रोफेशनल वर्क एंड सीएसआर। अब सीएसआर से आगे बढ़ना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। थॉमस अल्वा एडिसन थे, उन्होंने ये कर्मशु योग कौशलम सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था, लेकिन जीवन में चरितार्थ था। एक बार यह प्रसंग हुआ, सुबह जब उठे तब कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आया उनके पास और बोला कि आपकी पूरी एडिसन इंडस्ट्रीज फायर में जल गई है, सब ऐश हो गई। स्थिर रहे। अपना छोटा बच्चा था 5 साल का, उनको उंगली पकड़ के ले गए और वहां देखा तो द होल एडिसन इंडस्ट्रीज वाज गटेड इन फायर। देखते रहे, फिर छोटे बच्चे को भेजा वापस, जा अपनी मम्मी को बुला के ला। उसने इतनी ऐश एक साथ कभी नहीं देखी होगी। What a stability, what a stability। उनकी धर्म पत्नियां देखा, ऑलमोस्ट बेहोश हो गई। एडिसन ने उनको पकड़ के स्थिर किया और क्या बोले, ऊपर देख के, थैंक गॉड ऑल माई मिस्टेक्स हैव बर्न्ड अप, आई विल स्टार्ट अफ्रेश एट 10 AM। और ऐश के सामने देख के बोले, आई एम कमिंग बैक एट 10 AM टू स्टार्ट माई फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आई डिड 15 years बैक। भगवान में श्रद्धा थी, भगवान केंद्र बिंदु थे, तो ये स्थिरता रही। जॉब्स बदलनी पड़ेगी, कंपनी बदलेगी, प्रोफाइल्स अप डाउन होगी, हर बार एप्रिसिएशन। बोलो, ये बोलना कठिन है, ये शब्द मैं जो फिल इन द ब्लैंक पूरी करवा रहा हूं ना, वो सब कठिन है। हर बार एप्रिसिएशन मिलना मुश्किल है, हर बार प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन होती है, रखनी चाहिए, पुरुषार्थ भी करना चाहिए, लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ। फॉरगेट प्रमोशन, डिमोशन आ गया तो कंपनी छोड़ देते हैं ना लोग। उस वक्त स्थिरता के लिए एडिसन ये बोले, जब तक वो फैक्ट्री खड़ी थी तब ये सब एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स थे, जल गई तो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को क्या बोले, मिस्टेक्स। Change of attitude at one go can happen only if you strongly believe in the meaning of yoga karmashu kaushalam. Let God be the center of your life circle. प्रमुख स्वामी महाराज को ये है, स्वामीनारायण अक्षरधाम बनाया, विश्व की एक अजायबी है। हजारों लोग आज तक आए, 15,000 फुटफॉल पर डे since last 10 years. People from 185 countries have visited. So far 150 heads of states, presidents and prime ministers they have visited. डॉक्टर सुब्रमण्यम जो लैनक्स हिल हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर है, उन्होंने पूछा, जिन्होंने अपने कारकिर्दी में 20,000 से ज्यादा ओपन हार्ट सर्जरीज की, उन्होंने पूछा प्रमुख स्वामी महाराज को कि व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट नाउ आफ्टर स्वामीनारायण अक्षरधाम कंप्लीशन। और प्रमुख स्वामी बोले कि हमारा मुख्य प्रोजेक्ट है भगवान की प्रसन्नता करना, समाज की सेवा करना और खुद की आध्यात्मिक उन्नति करना। ये तो एक साइड प्रोजेक्ट था, वो पूरा हुआ। This Swaminarayan Akshardham on 110 acres of land on the banks of Yamuna. चंद्र या मंगल के ग्रह पर कोई प्रोजेक्ट करना आसान है, दिल्ली में कठिन है, क्योंकि एवरी थर्ड पर्सन इज अ पॉलिटिशियन। तो वहां ये प्रोजेक्ट पूरा किया 5 साल के रिकॉर्ड टाइम में। मुकेश अंबानी एस RL चेयरमैन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन आए थे, उन्होंने अक्षरधाम 2 घंटे के लिए देखा, फिर उन्होंने लिखा है, अपने अक्षरों में लिखा हुआ है। और प्रमुख स्वामी महाराज के पास जब बैठे थे तब बात भी ये हुई कि स्वामी जी, वी रिलायंस और वी आर नोन इन द वर्ल्ड फॉर टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स। स्वामीनारायण अक्षरधाम अभी तो आपने बनाया, ब्लूप्रिंट तैयार है, आप ये ब्लूप्रिंट रिलायंस को दो तो मैं चेयरमैन के रूप में ये कह सकता हूं कि रिलायंस कैन नॉट बिल्ड स्वामीनारायण अक्षरधाम इन 5 years। आपने एक 5 साल में कैसे किया। नाउ सी योग कर्मशु कौशलम। प्रमुख स्वामी महाराज बोले
कि हमने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने जो बुद्धि शक्ति हमको दी है, उस सब बुद्धि शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हमने पूरा प्रामाणिक पुरुषार्थ किया. रेस्ट ही डिड. दिस इज योग कर्म सुख. इफ यू मैनेज एंड एडमिनिस्टर योर वर्क विद दिस थॉट कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने मुझे जो बुद्धि शक्ति कला दी है उसका पूरा इस्तेमाल करते. आई विल यूज ऑल माई रिसोर्सेज, द बेस्ट दैट आई हैव, to produce a quality out of my work. Rest, he decides. Then you will never ever internally fail in your work life. बाहर तो फेलियर्स आ सकते हैं, लेकिन एडिसन की तरह ऐश के सामने खड़े खड़े आप बोल पाएंगे कि अगेन आई एम कमिंग बैक टू यू एट 10 AM. अभी 8 बजे जरा घर जाके ब्रेकफास्ट लेके वापस आता हूं काम करने के लिए. ये प्रवचन के बाद आधे घंटे के बाद आप घर गए और घर जाके आप ईमेल चेक करते हो और ईमेल में इनका एक मेल है कि प्लीज मीट द अकाउंटेंट टुमारो. पता चला अकाउंटेंट को मिल लेना. तो स्टन्ड साइलेंस. एडिसन को याद रखना, I will start afresh tomorrow 10 AM. This is Yoga Karma Shukaushalam. You never get depressed. You never get suppressed. Nobody can throw you on the back foot. You will never be experiencing the deep sorrow of failures. जिसकी वजह से आपकी काम की एनर्जी, एंथुजियाज्म, तमन्ना ज्यादा बढ़ जाएगी.